हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपा इंजीनियर्स पॉइंट विद दीपा चौरसिया। तो ढेर सारे उत्साह और उमंग के साथ में आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। और जैसे कि आप जानते होंगे कि आज है 15 जनवरी, तो आज मकर संक्रांति है। तो आप सबको मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। आप अपने घर में सेफली पतंग उड़ाएं और सेफली सारी चीज़ें करें। चलिए ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि आज के मेरे इस वीडियो बनाने का क्या टॉपिक है। तो मुझे एक्चुअली बहुत सारे लोगों के ऐसे कंसर्न है, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि मैं जो है MSBT से रिलेटेड यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो सारी वीडियोस को अपलोड करती हूँ। बट आज ऐसा है, इसके अलावा कभी कभी RTM NU का, इंजीनियरिंग मैथ्स का वगैरह हो जाता है। पर आज मैं फिर से MSBT को ही पॉइंट करके आई हूँ, मतलब MSBT से रिलेटेड ही मुझे आप सबके साथ में कुछ डिस्कशन करना है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हमारी जो थी इसके पहले आई स्कीम थी, मतलब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हमने सारी नोट सब चीज़ें आई स्कीम की पढ़ी। बट अब जो आने वाला सेमेस्टर है उसमें के स्कीम लगेगा। जैसे कि इस साल से 2023 और 24 के सेशन में हमारा ऑलरेडी के स्कीम लग चुका है फर्स्ट ईयर को। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर को के स्कीम है, एज वेल एज सेकेंड सेमेस्टर को भी के स्कीम लग चुकी है। तो आप लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आई स्कीम एंड के स्कीम। ओके, तो जैसे इसके पहले जी स्कीम था, फिर आई स्कीम आया और अभी के स्कीम। तो बेसिक डिफरेंस बस इतना है कि कुछ मार्क्स को लेकर जो है वो डिफरेंस है, सब्जेक्ट जो है वो चेंज हुए, सब्जेक्ट के नाम चेंज हुए, हमारे सब्जेक्ट के कोड चेंज हुए, ये सारी चीज़ें चेंज हुई है। बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है वो इसमें ऐड की गई है, क्योंकि एज अ टेक्निकल एजुकेशन ये बिलीव ज़्यादा है कि हम लोग जितना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए प्रेफरेबल है। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जैसे मैंने बोला कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन के स्कीम एंड आई स्कीम। तो जी स्कीम से शुरू करती हूँ मैं। जी स्कीम जो है हमारा 100 मार्क का ऑन पेपर होता था, जिसमें से 40 हमारा पासिंग होता था। बट अगर मैं आई स्कीम की बात करूँ तो आई स्कीम का सिनारियो बिल्कुल चेंज है। वो ऑन पेपर 70 मार्क का होता है और 30 हमारे इंटरनल होता है। तो 70 में से हमको जो है वो 28 मार्क्स अगर हमने ला लिए तो हम पास हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे यानी कि के स्कीम की ओर। तो के स्कीम का ऐसा हमारा पॉइंट है कि जितने भी के स्कीम के स्टूडेंट्स हैं उनको, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि MSBT ने स्टडी को और भी ज़्यादा इजी कर लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। तो इसमें कैसा होगा अभी, इसमें ऑन पेपर हमारा जैसे हमने कंसिडर कर लिया कि कोई भी सब्जेक्ट हमारा, वॉट एवर सब्जेक्ट हम बात कर ले, कोई भी एक सब्जेक्ट हमारा 100 मार्क का है। जैसे मैं सिविल डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सपोज एक टॉपिक ले लिया, सॉरी एक सब्जेक्ट ले लिया। अब उसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेरा सपोज 100 मार्क का टोटल, मतलब टोटल हमारा 100 होना चाहिए। तो अब 100 में से हमारा पुराना क्राइटेरिया कैसा था कि 30 हमारे इंटरनल्स होते थे, राइट। 100 में से 30 हमारे इंटरनल होते थे, एंड देन हमको इंटरनल अलग से पास करना होता था। एंड देन उसके अलावा जो हमारा ये था, सॉरी वो ऑन पेपर 28 अलग से लेके पास होना था। पर जी स्कीम में ऐसा होता था कि 100 में से हमको 40 जो है वो लेना है। तो अभी थोड़ा सा वो जी स्कीम को रिलेट कर रहा है, थोड़ा सा आई स्कीम को रिलेट कर रहा है, और दोनों को रिलेट करके हमारी न्यू स्कीम बन गई है जिसका नाम है के। तो उसमें क्या है, तो उसमें हमने कंसिडर किया सपोज 100 मार्क्स, 100 में से हमको 40 पासिंग है। इस बार भी 100 में से हमारे 40 पासिंग है। बट इसमें ऐसा सीन है कि जैसे हमारा इंटरनल जो है वो 30 है। इन केस किसी को इंटरनल मार्क्स जो है वो 30 आउट ऑफ 30 मिल चुके हैं, राइट। एक सेकेंड, सपोज कीजिए आपकी किसी को इंटरनल 30 आउट ऑफ 30 मिल चुके हैं, मतलब आपका पेपर ऑन पेपर 70 का रहेगा, तो आपको पासिंग चाहिए 40। ऑलरेडी आपको यहाँ पे 30 मिल चुके हैं, तो मतलब आपको ऑन पेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स से निकल जाएगा। मतलब ऐसा रेशो है उसका कि 30, अगर आपका 30 मार्क का इंटरनल है, इंटरनल में अगर आपको 20 मिला तो आपको ऑन पेपर 20 कवर करना पड़ेगा। अगर आपको इंटरनल में 10 मिला तो ऑन पेपर 30 कवर करना पड़ेगा। मतलब ये इस तरह का रेशो जो है वो चल रहा है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियरली अंडरस्टैंड हो। अगर आपको और भी इसके अलावा कोई भी डाउट है, जैसे सब्जेक्ट्स के अलावा, सिलेबस के अलावा, टॉपिक के अलावा, और भी अगर MSBT से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बिल्कुल, आपको जिस भी तरह का डाउट है मैं ज़रूर आपकी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, मेरे इस चैनल के साथ में इसी तरह बने रहे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।